हेलो मेरे क्लास 10th के वॉरियर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी एग्जाम को प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेके आए हैं मैथ की एक बेहतरीन सीरीज, जो कि आप डेली बाय डेली आपको मिलने वाला है सीरीज। और ये 8 तारीख से डेली बाय डेली ये सीरीज आपको शाम के 6 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से बहुत तरीके से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में, फैक्टराइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रियल रूट समझ नहीं आता कि कैसे रियल रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो सारी चीजें इसमें कवर किया है। और इसमें हमने सारे पीवाईक्यू ऐसे क्वेश्चन हमने सेट किया है जिसमें अब एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इससे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, सेट किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेकेंड थिंग, सॉरी, बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा डर लगता हो तो इस वीडियो को देख के जाए, इजिली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो। और एक गारंटी देता हूं बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर दोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको मन करनी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ और उसे सॉल्व करना शुरू करना। देखना कि सारे के सारे इसी से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक क्राइटेरिया थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, फिर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। और सारे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि किसी वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है, अगर वो 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो वेरिएबल क्या होता है, अगर वेरिएबल तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। जैसे हम मोस्टली हम क्या लेते हैं, एक्स वाई और क्या लेते हैं, जेड लिखते हैं। मैक्सिमम क्या लेते हैं बेटा, एक्स वाई और क्या लेते हैं बेटा, जेड यूज करते हैं वेरिएबल में। ठीक है ना, जितने भी सारे अल्फाबेट क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, बट मोस्टली क्या लेंगे, एक्स वाई और जेड को वेरिएबल हम यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप सुनिए ध्यान से। तो मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि एक्स है। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि क्या है, एक्स है। और इसका जो पावर हो वो मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करेगा और इक्वल टू 0 लगा दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, रीजन फॉर दैट आप ये सब चीज पढ़ रखे हो, तो थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए सारी चीजों को मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज है। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सर क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। और 1 मैक्सिमम पावर 1 अगर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट ये नहीं करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो क्या बोलेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर, क्या ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, ये भी क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ किसी वेरिएबल पे पावर 2 दे दे तो उसे समझ जाना कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो और सुनो ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। हम इसी से किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन से कंपेयर आप करके कर सकते हो। ठीक है, एक कंडीशन इसमें फॉलो होता है कि जब मैं इस जनरल फॉर्मूला को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूं मैं, तो इसमें एक कंडीशन को फॉलो करता है जिसमें बोलता है ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 अगर रख दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ए अगर 0 रखोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ए को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब यहाँ पे ए को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी क्या होगा बेटा, बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने ये बोला था कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो क्या बोलेगा, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल पावर कितना है, वेरिएबल पे 1 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या कंडीशन, कि कभी ए नॉट इज इक्वल टू 0 ये नहीं हो सकता। अगर आपको ए 0 अगर कर दिया आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ए नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में तो आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भैया मैक्सिमम पावर टू हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक हमें बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। इसके बाद से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें दो मेथड पढ़ने होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज द क्वाड्रेटिक मेथड। क्या होता है? क्वाड्रेटिक मेथड होता है। तो फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक मेथड। अब दोनों मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? अब सुनो ध्यान से कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मतलब कि हमारे रिएक्शन लिखा, जैसे मान लो कि हम सॉरी रिएक्शन में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैथ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मतलब मिडिल के मतलब ये वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। तो वहां पे एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को एक इक्वेशन सॉल्व करके उसे हम क्या करते हैं, एक दो लीनियर फैक्टर को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। दो लीनियर फैक्टर को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, ये भी सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वैसे भी आपको आता होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट आप कैसे करोगे। ठीक है, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो कुछ ऐसे दो आपको क्या मिलेंगे बेटा, दो रूट्स मिलेंगे। एक होगा x माइनस अल्फा, दूसरा क्या होगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जिससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी ये भी इसका यूजेस है, तो इसका भी यूजेस मैं आपको कराऊंगा कैसे यूज करना है। ठीक है, सेकंड थिंग्स हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक मेथड के लिए आपको दो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसको बोलते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा इज द रूट, यहां से रूट निकालते हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो जितना पावर होता है बेटा, जितना पावर होता है उतना ही क्या निकलता है बेटा, रूट निकलता है। तो पावर अगर 2 है, पावर अगर 2 है तो दो रूट क्या होगा बेटा, यहाँ पे फाइंड आउट होगा। दो रूट क्या होगा यहाँ पे, फाइंड आउट होगा। तो उस दो रूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक को अल्फा से, दूसरे को क्या, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कैसे होता है भैया, हमारे पास ax स्क्वायर है, ये क्या है bx प्लस का क्या है c है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, फिर से क्या हो गया 4ac, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूले को काफी ज्यादा यूजेस है जब आप रियल रूट निकालते हो, जिसमें कोई रूट नहीं होता वो निकालते हो। कैसे निकालते हैं, इक्वल रूट होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारा खेल क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक मेथड का ही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इस d को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर d क्या होता है बेटा, पॉजिटिव में आता है, d का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तब जाके ये फॉर्मूला लगाओगे, या फिर d की वैल्यू अगर 0 होती है तब जाके क्या करोगे बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन का 2a। ये क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, रूट निकाल सकते हो। जैसे किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आया समझ में, किसी बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन बन के आता है जिसका फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इजिली क्वाड्रेटिक मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन है, जिसे मैंने बोला कि डी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डी हमारा पॉजिटिव होता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। डी अगर 0 होता है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डी नेगेटिव में आया तो ये फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। अगर डी क्या होगा बेटा, नेगेटिव आया तो इस फॉर्मूले का यूज आप नहीं कर सकते हो। क्या इतनी बात ये समझ में आई जो बात मैंने अभी बताया? दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड समझ में आ गया। ठीक है, इसको मिडिल में स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो रूट्स आपको मिलेंगे, मतलब कि एक अल्फा निकल के आएगा, एक क्या निकल के आएगा, हमारा बीटा निकल के आएगा। मतलब उसे हम एक्स की वैल्यू, जो दो रूट होते हैं जैसे मैंने बोला, एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक अल्फा एक बीटा। यही तो क्या होते हैं बेटा, दो रूट होते हैं। यही क्या होंगे बेटा, दो रूट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि ये चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करना वो चीजें आपको बहुत तरीके से सिखाऊंगा। ठीक, आगे बात समझ में। जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे 10th से आप 11th में जाओगे, तो 11th के पूरे बैच निकालने वाला, बड़ा बहुत तरीके से पढ़ाने वाला, यूट्यूब पे पूरा फ्री।
प्रॉपर फ्री तरीके से, ठीक है। आप समझो ध्यान से बेटा यहाँ पे, अगर मान लो कि अब बात करते हैं, दो रूट निकल गया, एक हमारे अल्फा, दूसरा हमारे पास क्या हुआ बीटा, रूट हमने क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। जैसे मान लो कि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे निकाल रहे। सुनो ध्यान से बेटा, सबसे पहले अगर जहां पे आपको क्वेश्चन में रियल रूट वगैरह पूछा जाएगा कि बताइए इसका रियल रूट क्या होगा, क्या इसका रियल रूट बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट यूज करोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज करोगे, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, अगर d क्या होता है लेस देन 0, मतलब d क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या बोला, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट फॉर्म नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला भी था कि अगर नेगेटिव आएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो, ये बात मैंने बोला। अगर क्या हो जाएगा बेटा, डी अगर क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब नहीं कर सकते हो तो कोई रूट बनेगा क्या बेटा, कोई रूट नहीं बनेगा, कोई रूट नहीं बनेगा बेटा। क्या ये समझ में आया? चलो अच्छा, ये हमारा कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोला, इफ d इज इक्वल टू 0, हाँ जी, d इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा बेटा, टू इक्वल रूट फॉर्म करेगा, दो इक्वल रूट क्या करेंगे बेटा, फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, इफ ग्रेटर देन, मतलब d अगर क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव हो रहा है, d क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, डू डिस्टिंगुइश रियल रूट, मतलब यहां से भी क्या होगा बेटा, दो रियल रूट फॉर्म करेंगे, ठीक है। और हो सकता है ये अलग अलग रियल रूट फॉर्म करे, किसी भी हो सकता है, लेकिन दो रियल रूट क्या करेंगे बेटा, फॉर्म करेंगे। इस नेचर को अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। याद करने की बात नहीं, बहुत अच्छे से समझ लेना, समझ लोगे तो ये क्या होगा, यूज होगा। अच्छा, इस दो रोल के लिए, मतलब दो रूल के लिए ये क्या हो कर सकते हो बेटा, अप्लाई कर सकते हो, अल्फा बीटा यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दो रियल रूट्स जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट इसके बाद से आते हैं बेटा, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे मजा आएगा बेटा आपको क्वेश्चंस के। अच्छा, थोड़ा सा और बताता हूं मैं, थोड़ा सा और इसमें चीजों को बताता हूं मैं, आपको बहुत अच्छे से ये भी पता हो कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूं मैं, थोड़ा सा और भी चीजें बताता हूं मैं ताकि आपको क्लियर है सारा चीजें। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक टर्म है, एक हमारे पास टर्म है, क्या है, क्या टर्म है हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है बी एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, दिया है बेटा। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालना, तो सम ऑफ जीरोस के लिए, सम ऑफ जीरोस की बात करूं मैं, सम ऑफ जीरोस को, जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन का ए। फॉर्मूला याद करना, माइनस बी अपॉन का ए, बेसिकली क्या होता है बेटा, कोसेंट होता है, क्या होता है बेटा, कोसेंट या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हो। क्या होता है बेटा, ये कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, ए है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, बात समझ में आ रही है। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट होता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट। एक्स क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, एक्स क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है। ये बी क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है, किसका, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, ए होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यहाँ पे सब कोफिशिएंट लिखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। ये माइनस बी किसका कोफिशिएंट है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट है। देखो माइनस इज द, पहले से ही फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस होगा, बी किस में है, प्लस में है, रखोगे यहाँ पे, ठीक है, अपॉन का ये हो गया। अच्छा, इसके बाद से दूसरा टर्म आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा जीरोस का जो रूट निकालते हैं, रूट ही क्या होता है बेटा, जीरोस होता है, रूट ही क्या होता है बेटा, जीरोस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मैं चीजों को समझा रहा हूं कि इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह आता है, पॉलिनोमियल वगैरह में, क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो। क्या होता है ये अपना, सी अपॉन का ए हो जाता है, क्या होता है, सी अपॉन का ए। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। एक मतलब कौन सा कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा, कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा बेटा, एक्स का कोफिशिएंट होगा क्या, बी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है और फिर क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर से बना सकते हैं। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? ये चीजें क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला आपको दो मेथड समझ में आया क्या? चलो, इसके बाद से नेचर समझ में आया क्या? नेचर के बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो बहुत तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले तरीके से। पहला क्वेश्चन आता है बेटा, पहला क्वेश्चन को सुनो।
ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। अच्छा देखो, सब में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम मेरे पास बहुत कम था पीपीटी बनाने में। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने लिखना था तो मैंने लिख दिया कि 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बाकी सब में आपको नहीं लिखने को मिलेगा, कुछ ही में आपको लिखा हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो सबके सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, 5x² - 6x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 5:21, 2:7, 21:5, 7:2, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट अभी समझ लो ताकि एग्जाम में आपको क्या हो, इजी लगे। देखो क्या, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट का क्या है बेटा, रेशियो है ऑफ द रूट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगा, देखो यहां से क्या करोगे, 5x² - 6x प्लस का क्या करोगे, 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको सम और प्रोडक्ट का क्या निकालना है, रेशियो, सम और प्रोडक्ट का, किसका, कौन सा सम, द सम ऑफ रूट्स, रूट क्या होता है, जीरो, द सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रेशियो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन का ए होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन का ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन का ए होता है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा रेशियो अल्फा बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस बी अपॉन का ए, ठीक है, और एक इसको क्या लिखूंगा, सी अपॉन का ए। आप सुनो ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर आए ए अपॉन का बी और क्या है बेटा, सी अपॉन का डी, तो इसका लिखने का तरीका होता है ऐसे लिखो, पहले वाले को क्या लिखोगे, ए अपॉन बी लिख दोगे, पहले वाले को क्या लिखोगे बेटा, ए अपॉन बी लिख दोगे, और सी प्लस का डी को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब डी क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो ये इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे इसको भी क्या करेंगे, तो इसको भी हम लिखेंगे बेटा, देखो कैसे कैसे लिखने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे, अरे इसको हम लिखेंगे बेटा, सुनो ध्यान से, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन का ए लिख देंगे, और ए को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और सी को क्या करेंगे बेटा, नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा बेटा हमारे पास, माइनस बी अपॉन का सी बचा, माइनस बी अपॉन का सी बचा। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, बी की वैल्यू कितनी है, -6, सी की वैल्यू कितनी है, 21। सर आपने ये कैसे लिखा, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, कंपेयर किससे करेंगे बेटा, ax² प्लस का bx प्लस का c, इससे हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले। तो देखो x² है तो a की जगह कितना है, 5 है, bx दे रखा है, x के सामने x है, तो b की वैल्यू कितनी है, -6 है, c की जगह कितना है, 21 है, क्या लिख दिया यहाँ पे। क्या ये वाली बात समझ में आई, जल्दी बताओ। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आप ध्यान समझो। अब माइनस का माइनस लिखोगे बेटा, यहाँ पे b कितना है, -6, तो यहाँ पे लिखोगे -6 अपॉन का c कितना है बेटा, c 21 है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 21, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 6 अपॉन का कितना हो गया, 21, इसको करोगे तो कितना आएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 7, 2 हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो क्या बनेगा, 2:7, कितना आ गया बेटा, 2:7 आ गया। क्या ये वाला समझ में आ गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, 2:7, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे, ठीक। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ गई। आगे तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या, a quadratic equation whose root are 3 minus root 2 and 3 plus root 2, क्या ये बात समझ में आ रही है। बोला कि ये आपको क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ बेटा, रूट दिया हुआ है, इस रूट से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इस रूट से क्या बनाना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये आपको ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो रूट की बात करो, हमें रूट दिया हुआ है, तो रूट को हम क्या लिखते हैं, एक को अल्फा लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं बेटा, बीटा लिखते हैं, यही तो रूट होता है बेटा हमारे पास। तो अल्फा कितना दिया हुआ है, तो 3 माइनस का रूट 2, बीटा कितना दिया हुआ है, 3 प्लस का रूट 2, ठीक है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करेंगे। अब बहुत बच्चा, मैं बताता हूँ क्या करने वाले, समझो, बहुत बच्चों की गलती, क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये करने वाले।
ये करने वाले हैं बेटा, मैं बोलूंगा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना, ये फॉर्मूले को नहीं लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज मत करो, कॉम्प्लिकेटेड काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे, अभी मैंने चीज सिखाया तुम्हें, कुछ एक बेहतरीन चीज सिखाया, क्या बेहतरीन चीज था बेटा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यही तो बेहतरीन चीज आपको दिख रहा है क्या, यही तो दिख रहा है क्या, ये अल्फा दिया हुआ है, ये आपको बीटा दिया हुआ है, ये अल्फा है, ये क्या हमारे पास बीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स और क्या है एक्स है, तो दोनों में अल्फा में भी एक्स माइनस कर दो, बीटा में भी एक्स को क्या कर दो बेटा माइनस कर दो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इसमें भी आप क्या करोगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से बेटा, क्या करोगे, x माइनस अल्फा, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, सुनो ध्यान से, क्या होगा दूसरा x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई, आगे बहुत सारे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, आप सर समझाए तो ठीक है। अब सुनो, x माइनस अल्फा की जगह कितना है बेटा, ब्रैकेट लगाओगे 3 माइनस रूट टू, ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। चलो इस वाले में देखो, x का x ही लिखोगे, बीटा कितना है बेटा हमारे पास, तो 3 प्लस का रूट टू दिया हुआ है सर, लो सर हमने ऐसा भी कर दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, अब बहुत सिंपल सा है, देखो क्या करो, इसमें से देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, देखो बढ़िया चीज बता रहा हूं, एक्स माइनस थ्री, अब एक्स माइनस थ्री लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का रूट टू हो जाएगा। जल्दी बताओ, इसको एक ब्रैकेट में ले लो फटाफट, लो देखो ध्यान से, इसको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, और क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस का टू हो जाएगा, सॉरी माइनस का टू हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या होगा बेटा यहाँ पे, देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या है बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और क्या होगा बेटा यहाँ पे रूट टू हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, दिख रहा है बेटा। अच्छा ठीक है सर, मुझे तो ये तो आ गई, अब कुछ दिखो, कुछ चमकाओ बेटा यहाँ पे दिमाग में, क्या चमकेगा बेटा, इसको हम बोल देंगे ए, और ये प्लस का प्लस, और इसको बोल देंगे बेटा बी, ये हमारा क्या होगा बेटा ए, यहाँ पे क्या है माइनस, इसको क्या बोल देंगे बी। तो आप कुछ दिमाग में लगाओ कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसको हम बोलते थे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तो होता था सर, क्या ये बात सही में, हाँ जी बिल्कुल सही है। बस क्या करोगे आप, सुनो ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे, सुन लो ध्यान से, देखो ए है, ए है, ए कौन है, एक्स माइनस थ्री है कि नहीं, यहाँ पे रखेंगे, रूट टू है, रूट टू रख देंगे यहाँ। क्या ये बात समझ में आ रही है, देख लो फिर से समझा रहा हूँ, फिर से दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो फिर से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आप लोग को ही समझा रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से, क्या होगा, ये देखो ये और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको भी मैंने ए मान लिया, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, अब ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे हम मैंने बी लगा दिया, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे बी लगा दूंगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है बेटा ए माइनस बी होता है, यही तो फॉर्मूला होता है बेटा। जल्दी बताओ, इसको क्या करेंगे फिर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर कर देंगे, और क्या करेंगे बेटा प्लस प्लस रूट टू का क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दो, क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 प्लस का रूट टू का स्क्वायर करोगे, रूट टू का स्क्वायर करोगे, सुन लो ध्यान से बेटा, आप ध्यान से, जैसे मान लो रूट टू है, इसका आप स्क्वायर करने जा रहे हो, तो होगा क्या बेटा, दो चीजें है, दो मेथड है, एक तो कहोगे सर रूट का 4 हो जाएगा, फिर बाहर निकल के क्या आएगा 2 हो जाएगा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटा, तो रूट टू होगा, और रूट टू को ओपन जब हम करते हैं बेटा तो इसको मिलता है 1/2, और इसके क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 2 ही मिलेगा। तो जो सुटेबल हो वो कर लो बेटा, जो सुटेबल हो वो कर लो, या तो रूट 4 है तो 2 निकाल दो बेटा यहाँ से, या फिर रूट को देखो, रूट को जब ओपन करते हैं ना बेटा, रूट को जब ओपन करते हैं तो 1/2 मिलता है, और इसका पावर जो क्या होता है 2 होता है, तो जब मल्टीप्लाई होता है, देखो इसके बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई, ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिला बेटा हमें, हमें मिल गया बेटा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब इसके बाद से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का कितना हो गया 11, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करोगे, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब देखो इससे मैच करो कौन सा हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 11, कोई आ ही नहीं रहा,
कोई तो आ ही नहीं रहा बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7। ओहो हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, सॉरी 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 फॉर दैट। क्या होगा बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, अरे क्या ही दिमाग में गया, क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा माइनस आ जाएगा, इसके बीच में क्या आएगा बेटा माइनस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये बात समझ में आ रही है तो सिंपल से क्या बन जाएगा, माइनस करो 7 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहला ही आंसर होगा। चलो पूरा फिर से करवाता हूँ इससे, एक गलती की सजा मिलती है क्या, दूसरे क्वेश्चन पे ये हाल हो गया। ओके नेक्स्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज द रूट 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2 इज, और ये आपको बेटा इक्वेशन दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इससे क्या करना है, इससे सॉल्व करना है। आप देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि आपको रूट दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, इस रूट से क्या फॉर्म कराना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कराना है। इस रूट से क्या फॉर्म कराना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कराना है। कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। अब मैंने बोला था कि जब रूट आता है तो रूट कौन होता है, एक को अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बीटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात बताया, एक को अल्फा दूसरे को बीटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो अल्फा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 माइनस रूट 2 दिया हुआ है। जो बीटा दिया हुआ है बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, 3 प्लस का रूट 2 बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब क्या करेंगे, बहुत बच्चे बहुत गलतियां करने वाले, क्या कॉम्प्लेक्स बनाने वाले बहुत ज्यादा, क्या करेंगे वो लगाएंगे, सर एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। सर ये ना, ये फॉर्मूले पर रख देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई दुराई नहीं, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए मैं बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं, हो सकता है कि आप बहुत डिफिकल्टी हो, इससे हो ना पाए, तो आप क्या करो, मैं जो बताता हूं मैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया था मैं आपको, बहुत बेहतरीन फॉर्मेट बताया था। क्या फॉर्मेट बताया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि जब रूट की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा, जब रूट की बात किया जाएगा, जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या निकले, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यही तो हमारा रूट होता है बेटा, अल्फा और बीटा ही तो क्या होता है, रूट होता है। तो अगर मैं इससे एक्स से माइनस कर दूं, अगर एक्स से माइनस कर दूं तो हमारा इजिली क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे, इस अल्फा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस का अल्फा, और क्या लिखूंगा बेटा, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या कर दूंगा बेटा, 0। यही तो हमारा रूट्स निकल के आता है बेटा, जब मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद यही हमारा फॉर्मूला बनता है। फिर केस 1 केस 2 करके सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, जो कि एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है, यही तो होता है। अब इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। फिर इसके बाद से देखो यहाँ पे एक्स हो जाएगा बेटा, और माइनस, और कितना है हमारे पास, ये 3 प्लस का रूट 2 दिया हुआ है। ऐसे हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्या करना है सर, अब तो ये तो आपने लिख दिया, अब इसके बाद से आगे क्या करना है, तो देखो आगे बहुत इजी है। इसको माइनस से क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, मैंने ओपन करा ब्रैकेट से, तो एक्स माइनस 3 प्लस का क्या बन गया, रूट 2 बन गया। चलो क्या ये बात समझ में आ गई? इसको भी मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस प्लस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब खेल देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट यूज कर दूंगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को यूज कर दिया। ठीक है, एक जैसा, एक जैसा, अब मैं इसको क्या मान लूंगा बेटा, ए मान लूंगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्लस, इसको क्या मान लूंगा मैं, बी मान लूंगा। ये भी हमारा क्या होगा, ए, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है तो ए मान लिया मैंने, यहाँ माइनस लगा दूंगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला हमारे पे पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड क्या होता है, ए माइनस बी होता है। इसका मतलब सर कि भाई जो ए है, अब सुनो ध्यान से, ये हमारा क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस, क्योंकि माइनस लगा देंगे यहाँ पे, बी की जगह क्या लिखूंगा बेटा, रूट 2, रूट 2 क्या करूंगा बेटा, इसका स्क्वायर कर दूंगा,
इज इक्वल टू क्या होगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये समझ में आ गई बेटा? देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने √2 को क्या मान लिया b मान लिया, √2 को b मान लिया, x-3 को क्या मान लिया a मान लिया। लिख देता हूं बेटा यहाँ पे a को क्या माना है मैंने, a को माना x-3, b को क्या माना बेटा √2 माना मैंने। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, अब बढ़िया चीज बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दो, क्या होगा x² माइनस का 6x प्लस का 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 0। समझो √2 का स्क्वायर 2 ही क्यों मिलेगा, समझो बेटा एक ध्यान से। जैसे मान लो √2 है बेटा, इसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, तो देखो ध्यान से रूट का रूट लगा दो, 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से √4 से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। अब मैं और बता सकता हूँ, मैं इसका मतलब 2 होता है, 2 का पेयर बनता है तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनता है, एक पेयर निकालो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। या फिर एक और बढ़िया चीज होता है, क्या होता है √2 का स्क्वायर करो, अब रूट को जब ओपन करते हैं बेटा तो मिलता है 1/2, क्या मिलेगा 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, रूट को ओपन करके क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 2 मिल जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 के पावर 1, तो आंसर विल बी 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा ये x² माइनस 6x प्लस का 9 और माइनस का क्या होगा 2 इज इक्वल टू 0, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे आएगा तो क्या बनेगा x² माइनस 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया बेटा, यहाँ लिखते हैं हम, इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे ky² माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, बोल रहा है कि the sum of the roots, the equation, the quadratic equation x² minus 11y plus k minus 23 is equal to 0. So बोल रहा है is 13/21 more than the product of the roots, then find the value of k. Then find the value of k. अब सुनो ध्यान से, खेल क्या है यहाँ पे, खेल क्या है, सम ऑफ द रूट, क्या बोला है सम ऑफ द रूट, और इसके बाद से जो सम ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। सुनो ध्यान से बेटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छे सर, हमें समझ में तो आ रही है अल्फा प्लस बीटा। अब बोला अल्फा जो बीटा है वो प्रोडक्ट के, मतलब यहां बोला है क्या, ये अल्फा प्लस बीटा 13/21 मोर देन का मतलब होता है प्लस, मोर देन का मतलब होता है प्लस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब कि अल्फा बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई, अल्फा बीटा। ये क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बेटा, समझो फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² माइनस 11y प्लस k minus 23 is equal to 0 is 13/21 more than the product of the root. मोर देन, जब भी मोर देन आएगा मतलब कि क्या करना है बेटा, प्लस करना है, किससे, तो मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब कि अब सुनो ध्यान से, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उससे ज्यादा क्या अल्फा प्लस बीटा है, उससे ज्यादा क्या अल्फा प्लस बीटा है, तो हम किस में करेंगे 13/2 प्लस का अल्फा बीटा से कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से अगर नहीं समझ में आया तो बता देना बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका ही फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा हमारे पास, ध्यान सुनो, या तो आप क्या करो बेटा 13/21 इससे माइनस कर दो। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, मान लो दो व्यक्ति हैं, सुनो ध्यान से, तो बोला जाएगा कि ये मान लो इसको हम x मान लिए, तो ये x+5 ज्यादा है इससे, x+5 क्या है इससे ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो मुझे इसको इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा x - 5 इज इक्वल टू x करूंगा ना बेटा, मतलब इसमें से अगर माइनस करूंगा मैं इस 5 को, तो ये जाके क्या होंगे बेटा, इनके इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे ये भी x था, ये भी x था, 5 ज्यादा है किससे, इस पहले वाले आदमी से 5 ज्यादा है दूसरे वाले आदमी, तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो इन दोनों को जब इक्वल मुझे करना होगा तो मेरे को क्या करना है बेटा, इसमें से
सुनो, इसमें से अब सुनो ध्यान, सॉरी, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे 5 प्लस ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 5 प्लस ऐड करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तभी क्या हो जाएंगे बेटा जाके इक्वल हो जाएंगे। समझो मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर से समझो। तो यहाँ पे वही चीज किया है। अब सुनो ध्यान से क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, तो माइनस बी अपॉन का ए होता है, ठीक है, और कितना होगा 13 अपॉन का 21 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है बेटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन का ए होता है, ये मतलब पता है। अब ध्यान दो, बी कितना है बेटा हमारे पास, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिवन डेटा लिखता हूँ, मैं गिवन डेटा नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगा, वो अब बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -11 हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या होगा के माइनस का 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा के इज इक्वल टू माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब बी की जगह रखो बेटा, बी की जगह वैल्यू रखते हैं, बी की जगह क्या रखते हैं बेटा, वैल्यू रखते हैं, कितना है -11, तो -11 के नीचे क्या होगा बेटा के हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 अपॉन का 21 प्लस का सी की वैल्यू कितनी है बेटा के -23, और ए की वैल्यू कितना है के। कांस्टेंट वाले टर्म को इधर ले आता, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 11x हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस प्लस का 11x, 11 अपॉन का x हो जाएगा, और इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं मैं, तो क्या होगा माइनस का, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा बेटा ब्रैकेट, ठीक है, के -23 अपॉन का के इज इक्वल टू 13 अपॉन का 21। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बेटा, ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा, तो के की कैल्सियम क्या होगा बेटा के ही होगा, के की कैल्सियम क्या होगा के होगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस का क्या होगा के -23 इज इक्वल टू कितना होगा 13 अपॉन का 21 हो जाएगा। अब इससे इस माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सबसे पहले क्या करेंगे बेटा ओपन करेंगे, क्या होगा 11 माइनस का के प्लस का 23 अपॉन का क्या होगा बेटा के हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 अपॉन का 21 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बेटा इससे ऐड करेंगे, इससे क्या करेंगे बेटा हम ऐड करेंगे, तो माइनस का के प्लस का कितना आ गया बेटा यहाँ पे, तो 34 आ गया अपॉन का के इज इक्वल टू कितना होगा 1321, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम बेसिकली, तो क्या होगा बेटा ध्यान समझो कि माइनस का 21 और क्या होगा माइनस का के प्लस का 34 इज इक्वल टू 13 के हो जाएगा, 13 के हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21 के प्लस का इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखो मल्टीप्लाई में कर रहा हूं यहाँ पे, तो 34 8 6 4 हो जाएगा, एक तो कितना होगा बेटा 714, कितना होगा बेटा 714, 714 आ रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करने पे, 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 714 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू कितना है बेटा 13 के है, ठीक है। अब इस 13 को के यहाँ लेके जाओ, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो कितना आएगा -21 के माइनस का 13 के, माइनस का क्या होगा बेटा 13 के माइनस का 13 के इज इक्वल टू -714 हो जाएगा। इससे करेंगे तो कितना आएगा बेटा 34 के हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू -714 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस, तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा 714 डिवाइडेड बाई 34 इज कितना आएगा बेटा 21, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 21 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया बेटा? देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लिए तो एग्जाम में कैलकुलेशन करना इज सो इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गई? जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से बस इस सेशन को देखो, आप मजा आ जाएगा, आपको समझ में चीजों को आएगा, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आया, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x whose the root is
2 एंड -5। आप सुनो ध्यान से, बेहतरीन चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, बेहतरीन चीज। बच्चे क्या गलती करेंगे वो भी चीजें बता रहा हूँ, क्या सही करना है, क्या सही अप्रोच अपनाना है वो चीजें भी आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, अच्छे अच्छे फॉर्मूले कर सकते हैं हम बढ़िया तरीके से। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन हम एक तरीका और बताते हैं, सुनो ध्यान से, जो कि वो भी अप्रोच आप क्या कर से लगा सकते हो। हुज रूट इज 2 एंड -5, हुज रूट आर 2 एंड -5, मतलब कि एक अल्फा कितना दिया है बेटा 2 और बीटा कितना दिया है बेटा -5 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों अप्रोच लगाऊंगा बेटा, लो दोनों अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं मैं, बेहतरीन मेथड। पहला मेथड नंबर 1 बेटा, पहला मेथड नंबर क्या करेंगे बेटा 1 को सीखेंगे। क्या है मेथड नंबर 1? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, बेहतरीन काम, क्या करते हैं सर, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला वाला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा बेटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। बेटा समझो, दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, समझो दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, बेहतरीन चीजें से समझने बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, बीटा दे रखा है, वैल्यू रखते हैं बेटा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा 2 और बीटा की वैल्यू -5 रखोगे, एक्स प्लस का अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है बेटा -5, ऐसा रखोगे। सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस, और यहाँ पे देखो 2 माइनस का क्या होगा बेटा 5, तो 2 माइनस का 5 क्या होगा 3, माइनस का 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा प्लस, और माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 10 होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, एक बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। आप बोले सर ऐसे ही बनाना है क्या, मैं बोला ऐसे भी आप बना सकते हो, एक और मस्त बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था x माइनस अल्फा, क्या बताया था बेटा, ये बीटा होता है बेटा, ये क्या होगा बेटा बीटा होगा, ध्यान x माइनस अल्फा, और क्या होगा बेटा x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 लगाना है बेटा, इज इक्वल टू क्या लगाना है 0 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पे भी इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगाओगे इज इक्वल टू 0 यूज करोगे। ठीक है, मैं बोलूंगा इसको यूज करो, बेहतरीन चीज है। कैसे बेटा, देखो एक्स का एक्स ही रखेंगे, माइनस अल्फा कितना है बेटा हमारे पास 2 है, चलो ठीक है सर, एक्स माइनस, ये मेथड नंबर क्या है बेटा हमारे पास, मेथड नंबर 2 है बेटा, मेथड नंबर 2 है, समझो ध्यान से बेटा, इस मेथड को समझो, बहुत काम की चीज है। एक्स माइनस बीटा कितना है बेटा माइनस का 5 दिया हुआ, इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा ठीक है, एक्स माइनस 2 सर लिख दो, फिर क्या होगा एक्स, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करो, ठीक है, इस ब्रैकेट को पहले क्या करोगे ओपन करोगे, तो माइनस माइनस प्लस का क्या होगा बेटा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस प्लस का तो बेटा प्लस ही आएगा। देखो इसके पास कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस ही आएगा बेटा, तो क्या होगा प्लस का 5x आ जाएगा। समझ में आया, अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ पे इस x से हमने दोनों में मल्टीप्लाई तो कर लिया, इस x में दोनों में मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब इस -2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके करना है। ठीक है, तो मैंने -2 को मल्टीप्लाई करा x के साथ, तो क्या आएगा, x किस में है बेटा पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अब ध्यान से समझो यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा बेटा 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। फिर क्या लिखोगे x इज इक्वल टू प्लस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लो बेटा, दोनों मेथड से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, ये दोनों मेथड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हु इज द रूट दिस दिस दिस, ठीक है, क्या समझ में आ रही, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये अपने आप में क्या बोल रहा है बेटा, इफ 1, ये दो बार लिख दिया गया, चलो ठीक है देख लेते हैं, फाइंड दिस, ये तो दो बार लिख दिया,
if one root of the quadratic equation 2x square plus 2x plus k is equal to 0, ठीक है, then find this then ये डबल डबल लिख गया बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखो ये हमारे पास ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट रहेगा बेटा, ठीक है, ये वाला भी कैंसिल आउट रहेगा, ये वाला कैंसिल आउट रहेगा बेटा, 2x इज इक्वल टू 0, नहीं ये कैंसिल आउट, लो भाई ये पूरा का पूरा खत्म करो, ठीक है, ये पूरा खत्म करो, उतना ही क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, k, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछकर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का k इज इक्वल टू क्या है 0, इसमें से एक आपको क्या है रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है, मतलब एक x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/3, इस वैल्यू में क्या करो बेटा, पुट कर दो आप, इस इक्वेशन में क्या कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, सुनो ध्यान से, इसे पुट करो तो क्या होगा, 2x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/3, इसका क्या करोगे बेटा, स्क्वायर कर दोगे, प्लस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/3, प्लस का क्या होगा बेटा, k इज इक्वल टू 0, इसको करोगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9 होगा, प्लस का, अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आएगा, -2/3 आ जाएगा, मतलब ये 2 किस में मल्टीप्लाई होगा बेटा, -1 में, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -2/3 होगा, प्लस का क्या आएगा बेटा, k इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 2/9, ठीक है, 2/9 और माइनस का 2/3 प्लस का k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देख लो ध्यान से, अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9, और क्या मिलेगा यहाँ पे 2, माइनस कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखो k को मैंने यहाँ पे भेज दिया, माइनस का k कर दिया, देखो प्लस का k है बेटा, इधर गया तो क्या होगा, माइनस का k हो जाएगा, इस साइड गया तो, अब यहाँ पे 3 से 9 होगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना आएगा, -4/9 इज इक्वल टू माइनस का k, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/9, कितना आएगा बेटा, 4/9, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्या ये सॉल्व हो पाएगा आपसे, चलो हो पाएगा, क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट हार्ड दोनों क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्या ये समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k which the root of the quadratic 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other, आगे बेटा, आगे बढ़िया क्वेश्चन, आगे बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, समझो ध्यान से क्या मैं कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि भैया सुनो ध्यान से, आर ईच रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ईच रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कहना ये चाहता है कि मान लो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, विच ऑफ द रूट, इसमें कौन क्या रूट हो, जो रूट निकलेगा बेटा उसका रेसिप्रोकल करना है, और वहां से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं क्या बोलूं, लेट अस मान लेना, लेट, ठीक है, इसमें वन रूट को क्या मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल वन रूट जो होगा बेटा उसको क्या मान लो आप, x मान लो, क्या मान लो, x नहीं अल्फा मान लो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्या होगा बेटा, अल्फा मान लो, अरे कितना क्या मानोगे बेटा, अल्फा मान लो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से बेटा, क्या मानोगे बेटा, इसको अल्फा मान लोगे, ठीक है, जो अदर रूट है बेटा, अदर रूट को क्या मानोगे बेटा, आप सुनो, अदर रूट में रेसिप्रोकल किया जा रहा है तो 1/, क्या कर दोगे बेटा, अल्फा कर दोगे, क्या करोगे बेटा, 1/, अल्फा। सर आपने ये क्यों करा, ये क्वेश्चन आपसे हमें आने चाहिए, सुनो ध्यान से, इसलिए करा
क्योंकि हमें ये कांस्टेंट के जगह पे है। क्या है बेटा? कांस्टेंट के जगह पे है। सुनो ध्यान से, बहुत अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, अच्छे अच्छे अप्रोच होते हैं, बट ये अप्रोच सबसे बढ़िया अप्रोच है, तरीके वाला है। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट टर्म है। अब मुझे कांस्टेंट टर्म वाले का ही के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे तो ये पता है ना कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना पड़ेगा। सी अपॉन का, ये देखो वहीं पे तो कांस्टेंट टर्म आता है बेटा, कांस्टेंट टर्म तो वहीं पे आता है। तो मुझे अगर सी अपॉन ए लेके आना है, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि जो आपका रूट होगा, जो आपका रूट होगा, उस रूट का जो अदर रूट नहीं, देखो दो रूट निकलेगा यहां से, सुनो ध्यान से, रूट कितने निकलेगा यहां से? दो रूट निकलेगा। तो जो पहले वाला रूट है उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लगाऊंगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है बेटा हमारे पास? मतलब कि अल्फा ही है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अदर रूट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बीटा बोलते हैं। तो बीटा कितना है बेटा? 1 अपॉन का अल्फा है। ठीक है सर। इज इक्वल टू सी कितना हमारे पास दिया हुआ है? तो सी तो हमारे पास के है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर 3 है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। तो हमारा जो के की वैल्यू निकल के, आप सुनो ध्यान से बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? के अपॉन का 3। तो यहां से के की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? 3 निकल के आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो के का के हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप बेटा? क्वेश्चन का इसी तरीके का लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कॉल कर लोगे क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या होगा बेटा? होमवर्क होगा। एक्स की वैल्यू दे रखा है बेटा, एक्स की वैल्यू पुट करना है इसमें, के की वैल्यू आराम से इजिली निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क है। क्या है बेटा? ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना? अब समझो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा लेके आया मैं, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, अब सुनो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यू क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या बोला? विच वन ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या बोला? ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर, इज 6 टाइम द अदर। क्या बात है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सुनो, इस क्वेश्चन के अप्रोच कैसे लगाना है, किस तरीके का लगाना है, समझने की कोशिश करने की, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, मतलब मुझे पी की वैल्यू निकालना है, लेकिन पी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सुनो ध्यान से, पी की वैल्यू, अरे ये बी नहीं है, पी है बेटा। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में एरर आ रहा है, इसमें क्या होगा बेटा? पी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एरर है, एक सेकंड मुझे क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में पूरा एरर है बेटा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या होगा? एरर था बेटा, क्वेश्चन में क्या था? ये हमारा नहीं होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे? 6x², सॉरी p², यहाँ पे होगा px² प्लस का, सॉरी माइनस का 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यही था हमारे पास, क्या है था? हाँ, p² कहाँ गया भाई? क्वेश्चन कहाँ गया? px² माइनस 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में एरर आ गया बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर, इज 6 टाइम द अदर। अब सुनो ध्यान से, तो मेरा कहने का कंसर्न यही है कि वन रूट क्या है बेटा? वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम, मतलब एक ऐसे दो रूट निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा। तो एक रूट जो होगा, जैसे एक को मैं बोलूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो दूसरा क्या होगा? 6 टाइम ऑफ अल्फा बीटा, 6 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। बस समझ आ रही है? लेकिन मैं यहाँ पे 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा नहीं बोला, क्योंकि सम ऑफ कुछ नहीं बोल रहा है, रूट की बात कर रहा है। तो रूट में मतलब एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा? बीटा होगा। एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा बेटा? बीटा होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ध्यान समझना कि वन रूट को मैंने क्या माना बेटा? अल्फा। वन रूट को क्या माना बेटा? यहाँ पे अल्फा।
ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे बता रहा हूँ स्टेप नंबर 1, सुनो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो वन रूट जो होगा बेटा, वन रूट की बात करूंगा मैं, तो वन रूट इज इक्वल टू अल्फा। सो अदर विल बी, अदर जो रूट होगा बेटा, अदर रूट होगा वो क्या होगा बेटा, 6 अल्फा होगा, 6 बीटा हो जाएगा, सिर्फ अल्फा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 बीटा होगा। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बेटा, दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा, क्या लिखूंगा मैं, अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा। कैसे बेटा, सुनो देखो, बोल रहा है क्या, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि 6 टाइम ऑफ द अदर, उससे 6 टाइम है, उससे 6 टाइम है बेटा। तो मतलब 6 अल्फा, मतलब ऐसे बोलूंगा तो 6 अल्फा या क्या बोल सकता हूँ 6 बीटा, किसी को एक 6 अल्फा, किसी को 6 बीटा, दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये कंडीशन है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, अच्छा इस कंडीशन है तो एक और क्या, तो इसमें और क्या काम कर सकते हैं देखो ध्यान से, अब हम करेंगे क्या, स्टेप नंबर 2 यूज करें, क्या स्टेप नंबर 2, क्या स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लगाएंगे। देखो क्वेश्चंस करने का क्राइटेरिया ये है कि बार बार ये जो समझना है 6 टाइम ऑफ द अदर, दूसरे से 6 टाइम है। अब ये मोर देन 6 टाइम नहीं बोला, मोर देन 6 टाइम नहीं बोला है बेटा, क्या 6 टाइम अदर, मतलब मैं x हूं प्लस का 6 टाइम अदर, तो इज इक्वल टू 6 टाइम, ऐसे वाला फंडामेंटल बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2, क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन का ए। सुनो ध्यान से, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा p, b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 14, c की वैल्यू कितना है प्लस का 8। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं बोलूं यहाँ पे कि जो अल्फा है और बीटा कितना, देखो अब सुनो ध्यान से, अल्फा अगर मैं यहाँ पे 6 बीटा लिखा हूं, 6 क्या लिखा हूं, बीटा लिखा हूं मैं, तो मैं अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, 6 बीटा लिखूंगा, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 6 बीटा लिखूंगा। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 बीटा प्लस का बीटा इज इक्वल टू, सी कितना है बेटा हमारे पास, माइनस का सॉरी प्लस का 8 है, कितना है बेटा 8 अपॉन का, ए कितना है बेटा पी है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन का पी। क्या ये बात समझ में आ रही है, 7 बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन का पी। अब इसमें क्या करोगे बेटा, अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, क्या होगा, सुनो सुनो बेटा जल्दी से जल्दी सुनो सुनो, क्या करोगे, यहाँ पे बीटा, बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन, और ये 7 को क्या करोगे नीचे भेजोगे तो 7 पी हो जाएगा बेटा। जल्दी बताओ, इक्वेशन नंबर क्या मान लेना है बेटा, 1 मान लो, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ठीक है, चलो सर बढ़िया चीज कर दिया आपने। अब इसके बाद से स्टेप नंबर 3 देखो बेटा, स्टेप नंबर 3 देखो, क्या करोगे बेटा स्टेप नंबर 3 में, अल्फा इंटू बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा बेटा यहाँ पे सी अपॉन का ए। अरे गलती कर दिया भाई, गलती कर दिया भाई, यहाँ पे बताया नहीं तुम लोगों ने, है गधे हूँ। सुनो ध्यान से बेटा, क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस, अरे हे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या होगा बेटा माइनस बी अपॉन का ए, यहाँ पे क्या होगा माइनस बी कितना है बेटा 14, तो 14 हो जाएगा अपॉन का ए कितना है बेटा पी हो जाएगा। अरे गलती करवा दी तुम लोगों ने। अभी सुनो ध्यान से बेटा, सुनो 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 सुनो, नहीं देखता तो दिक्कत हो जाएगा ना बेटा। सुनो 7 पी तो कितना होगा बेटा 14 अपॉन का पी हो जाएगा। अब बीटा यहाँ पे जाएगा बेटा, बीटा जाएगा तो 14 अपॉन का कितना होगा बेटा 7 पी हो जाएगा। इसको जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2 अपॉन का पी। अभी क्या पी की वैल्यू निकल के आएगा बेटा, नहीं निकल के आया, तो क्या करोगे बेटा, अब सुनो ध्यान से, इधर क्या करोगे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने करा, तो जो p की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगा 2 अपॉन का बीटा। क्या अभी वैल्यू निकल के आया क्या, नहीं, इसको क्या मानोगे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मानोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करने वाले हो बेटा, फिर बढ़िया चीज सुनो ध्यान से, एकदम तरीके से सुनो और गलतियां नहीं करना। इसके बाद से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा क्या होगा बेटा सी अपॉन का ए, क्या होगा सी अपॉन का ए हो जाएगा, क्या ए बना है बेटा ना सी अपॉन का ए। क्या बात समझ में आ रही है, अल्फा कितना है बेटा, अब सुनो ध्यान से, मुझे अब क्या करना है अल्फा बन निकालना है, या फिर मुझे अल्फा की बात ही नहीं निकालना, क्या निकालना है हमें पी की वैल्यू निकालना है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी की वैल्यू निकालना। सुनो ध्यान से, अब मुझे पता है कि अल्फा कितना है 6p है, तो मैं क्या लिखूंगा, मतलब 6 बीटा है तो 6 बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अच्छा सी की वैल्यू कितना 8 है, ए की वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास p है, 8 की सॉरी ए की वैल्यू कितना हमारे पास p है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बीटा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन का क्या हो जाएगा बेटा p हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़िया तरीके समझ में आ गया, अच्छा ठीक है सर। अब क्या होगा बेटा सुनो ध्यान से, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, चलो यहीं पे इसको ही इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1 मान लो, बेहतरीन चीज है, इसको ही क्या कर लो बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, देखो अप्रोच आपको जो भी लगाना है लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है,
थोड़ा हल्का हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, बीटा की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, बीटा की वैल्यू क्या रखूंगा 2p, और इसका क्या कर दूंगा बेटा, स्क्वायर कर दूंगा, और क्या होगा बेटा 8 अपॉन का p हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन का p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन का p। ठीक है, अब सुनो बेहतरीन चीज बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, अगर नहीं आता तो सुन लो, इस p से ये p क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, सुनो ध्यान से, ये देखो 24 6 4 जा कितना होगा 24, और क्या होगा बेटा ये p हो जाएगा इज इक्वल टू 8 अपॉन का 1 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। चलो अब सुनो ध्यान से, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 8p इज इक्वल टू 24, तो p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 24 अपॉन का 8, कट जाएगा बेटा कितना आएगा 3, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। यही तो सॉल्व करना था, क्या बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, जल्दी बताओ, समझ में आए क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको एग्जाम में, तो तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सेकंड में देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 1 घंटा हो गया, क्या बात है यार, जल्दी करते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है कैसे करेंगे, सुनो, तो हमेशा एक ऐसा अप्रोच लगाने की कोशिश करो ताकि जो इजी वे में जाए, हमेशा इजी फॉर फंडामेंटल को ढूंढने की कोशिश करो, ज्यादा डिफिकल्टी मत बनाने की कोशिश करो। मैथ को डिफिकल्ट जितना बनाओगे उतना बनता जाएगा, तो इजी बनाओ। कैसे करोगे बेटा, देखो इसमें करोगे क्या, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, चलो ठीक है, क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालना है एक्स की, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या करोगे बेटा यहाँ पे, सुनो ध्यान से, माइनस का 2ax करोगे। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो माइनस का 4b स्क्वायर और प्लस का क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करना बहुत जरूरी है मैथ में, सबसे पहला काम वही करेंगे। ठीक है, अब देखो कि इसमें किसका रिलेशन एक बनाते हैं, हमें रिलेशन फिट करना। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ax, और देखो 2ax की जगह अगर मैं इस a को इधर साइड में लेके आ गया, तो मैं बोलूंगा इसको प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर आपने ऐसा क्यों करा, देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक ऐसा अप्रोच लगाने की कोशिश करना है जो कि मेरे क्वेश्चन को इजी वे में करे, जितना इजी करेगा उतना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, वेरी गुड, इजी करेंगे इजी होगा। ठीक, अब ये देखो ध्यान से, ये कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटा, x माइनस ए का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। देखो ध्यान समझो, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा होगा, और माइनस का इसको क्या बोलेंगे 2b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, जल्दी बताओ, इज इक्वल टू 0, जल्दी बताओ, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यहां तक तो बताओ, तो बोल सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है कि सर हमने ये चीज पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी होता है। सर हमने ये तो पढ़ा था, यही आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे यूज करना है। क्या ये ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। मतलब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस ए का एक्स माइनस ए है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास जो बी की वैल्यू है बेटा वो क्या है, 2b हमारे पास दिया हुआ है, यस या नो, चलो ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक बार लिखूंगा एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स ए प्लस बी लिखूंगा, सबसे पहले ए प्लस बी था, ये ए हो गया, और प्लस बी में क्या आएगा बेटा 2b आ जाएगा। जल्दी बताओ आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे वाले में केस में क्या, हमने ए, ये ए लिख दिया, अब मुझे माइनस लिख रहा है, तो माइनस में क्या लिखूंगा 2b लिखूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अरे ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा ए है, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए क्या है बी क्या है, तो मुझे ए प्लस बी लिखना है, तो ए प्लस बी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बता बेटा, समझ में आ रही है। और ये हम ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या कोई डिफिकल्टी है क्या अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने में, देखो तो ध्यान से क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, केस नंबर 1 देखो बेटा, केस नंबर 1 बड़ी बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं, एक्स माइनस ए प्लस का 2b इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इज इक्वल टू, इधर जाएगा a, इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 2b इधर जाएगा तो क्या आएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। लो भैया, x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे, दूसरी x की वैल्यू निकालते हैं बेटा केस नंबर 2 से। केस नंबर 2 बनाओ बेटा, क्या होगा x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। सो x विल बी कितना होगा, माइनस ए राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, देखो
ये इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या यहाँ पे डिफिकल्ट दिख रहा है बेटा? कितना इजी वे में क्वेश्चन चले जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। बोल रहा है कि यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ प्लीज ध्यान से पढ़ना, स्किप मत करना, ठीक है ना। भले ही अगर लगे कि स्लो सर पढ़ा रहे तो आप उसको फास्ट कर सकते हो, एज पर आपको जितना समझ में आए उस हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, 6x प्लस का 7, ठीक है, माइनस का क्या होगा बेटा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या होगा, सुनो ध्यान से, क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, मैं क्या करूंगा, बड़ी बढ़िया चीज बताऊंगा, सुनो ध्यान से। एक काम करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैं क्या करूंगा, पहले इसको यहां भेजूंगा, ठीक है, तो भेजूंगा क्या, रूट अंडर 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा बेटा। तो जब हम ये को माइनस था, पूरा का पूरा लेके जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 2x माइनस का 7, ऐसे गया, तो क्या आएगा बेटा, हमें पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ में आ रही है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा, दोनों को स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आया तुमको कैसे गया, सुनो बेटा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया सुनो, इज इक्वल टू करेंगे, अब ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा, प्लस का 7x होगा, इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा बेटा 2x, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 7 ही मिल जाएगा, वही बता दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा सुनो ध्यान से, जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इनका स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर 6x प्लस का 7, इसका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो समझ में आ रही है। तो अब यहां से इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या बनेगा बेटा, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बेटा, तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का क्या होगा बेटा, b स्क्वायर होगा। इसमें हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, b की वैल्यू कितनी है बेटा, सुनो ध्यान से 7 हो गया, वैल्यू पुट करना है बेटा, आंसर आ जाएगा आपका, वहां पे लिख लेना। जो बच्चों को जो मैं मेथड बता रहा हूँ अगर ये समझना तो ऐसे आप करके वैल्यू को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, और फिर ये कितना बनेगा बेटा, माइनस का 14 28x हो जाएगा बेटा, प्लस का 49 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या करना है हमें, तो पूरे वेरिएबल को इस साइड लेके आना है और कांस्टेंट को इस साइड लेके जाना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 28x प्लस का 6x इज इक्वल टू 49 है बेटा, इधर ये जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4x स्क्वायर और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, प्लस का 34x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बनाना है ना हमें, एक इक्वेशन बना के क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सुन लो ध्यान से बेटा, अब सुन लो ध्यान से, जगह नहीं यहाँ पे तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, चलो पहले यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब यहाँ पे माइनस को देखो, पहले लिखूंगा माइनस का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 34x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 42 को इस साइड लेके आया तो क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन लो तो क्या होगा बेटा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना होगा 34x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 42 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 आएगा। अब ये माइनस क्या होगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 34x प्लस का 42 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, अब सुनो ध्यान से, अब ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी, तो आप देखो कि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है क्या। अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो उस कॉमन फैक्टर को पहले फाइंड आउट कर दो। इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो मिनिमम कॉमन हमारा क्या होगा, 2 ही निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन भी क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा, 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा इसमें। तो मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया इसमें। जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा बेटा, 2x स्क्वायर
ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा 17x, ठीक है 17x, और इसमें प्लस का कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। अब ये इधर जाके डिवाइडेड में 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 21, और ये डिवाइड में 0, देखो 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 0, 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, सॉल्व करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए दो मेथड होता है, मैंने जैसे बताया था, एक मिडिल टर्म स्प्लिट होता है और एक आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक मेथड होता है। उस दोनों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो ध्यान से, इसको निकालने के लिए आपको दो मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, मतलब दोनों मेथड यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक भी और मिडिल टर्म स्प्लिट भी, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आप क्या करोगे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, तो अगर 21 दूना 42 तो 42 हो जाएगा बेटा। अगर 42 हमारा हो जा रहा है तो हम इसे ऐसा स्प्लिटिंग करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे 42 मिल जाए बेटा हमें, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिल जाए 17 मिल जाए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तो चौथे 42, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 4 3 12 3 1 4, हाँ। तो ये हो जाएगा, अगर आप 14 प्लस का 3 को ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा बेटा 17 मिल जाएगा। अब आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि दोनों को देखो, यहाँ पे माइनस का 14 और माइनस का क्या कर सकते हो 3 कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तब पॉजिटिव कितना मिल जाएगा बेटा 42 ही मिल जाएगा। और एडिशन एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, तो एडिशन करने पे हमें माइनस का क्या मिल जाएगा बेटा 17 मिल जाएगा। देखो ध्यान से कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ गई, आज समझ में आ गई तो क्या लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, क्या लिखेंगे बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस का 21 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 2x कॉमन लोगे तो x माइनस का 7, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा माइनस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज है, बेहतरीन चीज बताऊं, सुनो ध्यान से, ये दोनों हमारा सिमिलर आना चाहिए। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो सिमिलर आते हैं तो उसको एक बार लिख देते हैं x माइनस का 7 बेटा, और इसको क्या लिखेंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। दो केस बनेगा बेटा, केस नंबर अगर 1 की बात करूं मैं तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। केस नंबर अगर 2 की बात करूं मैं बेटा, तो केस नंबर 2 में क्या होगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो x विल भी कितना आएगा 3 अपॉन का 2 आएगा। तो हमारे पास x की क्या हो गई, दो वैल्यू आ गई, दो रूट आ गई हमारा, एक प्लस का 7 एक 3 अपॉन का 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। x की कितनी वैल्यू आई बेटा, एक हमारा 7, एक कितना आया बेटा 3 अपॉन का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली क्या होगा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था ना, इससे पहले का पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे बेटा 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एक्स प्लस का, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ जी कर दिया, ब्रैकेट ओपन को कर दिया। आप सुनो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, हाँ जी देखो इनका देखो एक रिलेशन बन रहा होगा, बहुत बेहतरीन रिलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या कि सर यहाँ पे इस 4 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, x की जगह x स्क्वायर की जगह क्या आएगा x आएगा। यहाँ पे अगर माइनस आपको दिख रहा है तो बेटा यहाँ पे भी माइनस लगा दो, अगर प्लस यहाँ पे दिखे तो क्या लगाओगे बेटा प्लस लगा दोगे, सुनो ध्यान से। और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी a दिया हुआ है, अगर यहाँ पे a दिया हुआ तो इस a को उठा लाओ, तो a हमारा क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा। सुनो ध्यान से कैसे, आधा लेते हैं बेटा, हमेशा हाफ लेते हैं, हमेशा पहले और लास्ट का क्या लेते हैं बेटा हाफ लेते हैं। देखो 4x स्क्वायर का हाफ क्या होगा 2x होगा, a 4 का हाफ क्या होगा a स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, माइनस यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस, और इसका क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे माइनस। ये क्या है बेटा हमारे पास b है, तो b का हाफ लेंगे तो b स्क्वायर होगा, और फिर इसका क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है बेटा आपको, अगर दिख रहा है तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा b लिखेंगे हम। और देखो ध्यान से, इसके पे स्क्वायर है और यहाँ बीच में माइनस है, इसके पे स्क्वायर है बीच में क्या है यहाँ माइनस है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है बेटा
ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। क्या बात समझ में आ गई? इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो एक ए कितना दे रखा है बेटा इसमें 2x माइनस का ए स्क्वायर दे रखा है। बी कितना दिया हुआ बेटा? बी स्क्वायर दिया हुआ है। बस इसमें आप वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। क्या निकला एक्स की? देखो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा। फिर क्या होगा बेटा हमारे ध्यान से? 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? दो केस बनाएंगे, वही फंडामेंटल जो केस बना रहे थे। पहला तो यही केस सॉल्व हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या होगा? 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो इसको अगर लेके जाओगे तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये वाला बात समझ में आ गया? अभी अब सुनो ध्यान से। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या होगा बेटा? डिवाइड में। तो एक x की वैल्यू तो यहाँ पे हमें मिल गई, एक x की वैल्यू केस 1 से हमें मिल गई। अब क्या निकालना है बेटा? केस 2 निकालना है। देखो ध्यान से, क्या निकालना है? केस 2 निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? वही फॉर्मेट, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू, जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे माइनस ए स्क्वायर को लेके जाओगे तो प्लस का ए स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर को लेके जाओगे तो प्लस का बी स्क्वायर होगा। तो x इज इक्वल टू जो होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लो भैया x की हमारे दो वैल्यू आ गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो पाएगा आपसे? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आए इजिली कर पाओगे। देखो बेटा मैं इतना बताता हूँ, मैंने गारंटी लिया था कि आपका ये वीडियो जैसे ही आप देख लोगे इसके बाद से सारे के सारे क्वेश्चन इजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना पाओगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि जिससे आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पूरे एकदम मतलब हर चीज कॉन्सेप्चुअल चीज दिया है, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। फिर एक क्वेश्चन आ गया बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे सर कि आप तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन करा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं करवा रहे? करवाएंगे बेटा, पूरा का पूरा देखो ध्यान से, पूरा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, अभी दिखेगा आपको, ये पूरा देखो ध्यान से, क्या है? वर्ड प्रॉब्लम ही तो है। ये देखो पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही तो है। तो ये पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम यही क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा और हमारे पास क्वेश्चन है, मात्र कितना? 1 2 3 क्वेश्चन और है। 3 क्वेश्चन के बाद से हम क्या आ जाएंगे बेटा? वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। बहुत तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? होगा क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? अच्छा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, पहले x से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? a अपॉन का a प्लस बी, और क्या हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो a प्लस बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? x हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चे का हालत खराब हो जाता है बेटा इस क्वेश्चन को देख के। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। इसको एक पेयर बनाओ, इसको एक पेयर बनाओ। ठीक है, दोनों का एक एक क्या बना दो बेटा? पेयर बना दो। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? x कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस का a अपॉन का a प्लस बी मिलेगा। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से क्या मिलेगा हमारा? 1 कॉमन ले लेंगे। अच्छा 1 कॉमन नहीं लेंगे बेटा, 1 कॉमन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसके तरह इसको भी कर लेना। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें? मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो मैं ले सकता हूँ a प्लस बी अपॉन का a कॉमन ले सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसमें तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। बेटा खेल तो यही है, यहीं पे तो गायब हो जाते बेटा आप, इसीलिए क्वेश्चन लेके आया बेटा। ये क्वेश्चन मिलेगा, ये भी एग्जाम में याद रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया चीज। तो मैं क्या किया? कॉन्सेप्ट समझना, ए प्लस बी को कॉमन लिया, बेहतरीन चीज, अभी समझ में आएगा। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मतलब जो मैंने कॉमन लिया डिवाइड किया। जैसे मैंने एक्स कॉमन लिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को जब मैंने एक्स स्क्वायर को क्या किया बेटा? एक्स से डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे? एक्स मिला, लिया मैंने। वैसे ही a प्लस बी, इससे क्या किया? इसको मैंने क्या किया? इस x से डिवाइड किया तो ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे वैल्यू मिला, मैंने यहाँ पे पुट किया। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कॉमन लिया है मैंने, यहाँ पे जो क्या लिया है बेटा? कॉमन लिया है। ठीक है, तो कॉमन का क्या है? a प्लस बी अपॉन एक्स है, तो मैंने a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया हमने। देखो कॉमन ले लिया, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? x मिलेगा, प्लस प्लस। अब a प्लस बी अपॉन ए को एक 1 से क्या करूं? 1 को डिवाइड करूंगा। देखो 1 को किसे डिवाइड करूंगा? a प्लस बी अपॉन ए से क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ये डिवाइड करूंगा,
जैसे ये डिवाइड करूंगा, खेल क्या होगा सुनो ध्यान से, लिखोगे x इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। खेल है बेटा, बढ़िया चीज, एकदम बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझना ध्यान से। x प्लस, अब ये a क्या होगा, ऊपर की ओर छलांग लगा देगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, क्या होगा a अपॉन का a प्लस बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? ठीक है, जैसे 1/2/3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 3/2 ही तो होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, उसी तरीके से ये भी लिख दिया। अब देखो ये दो सिमिलर हो गए हमारे, हो गए कि नहीं, क्या लिखेंगे फिर, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और क्या मिलेगा बेटा हमें, x प्लस ए प्लस बी अपॉन का a, ये मिल जाएगा। क्या निकालना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। लो भैया दो केस बनाओ फिर से वही, केस नंबर 1, केस नंबर 1 बेटा एग्जाम में ऐसे ही केस नंबर 1 और केस नंबर 2 लिख के आना बेटा, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, x प्लस ए प्लस क्या होगा बेटा b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना, माइनस के फॉर्म में लिख लेना। वैसे ही क्या करो, क्या इसका निकाल लोगे, हाँ जी निकाल लेना इसका, ठीक है ना, एक मैंने निकाल दिया, दूसरा आपको x की वैल्यू केस नंबर 2 आप ही को करना है, ठीक है ना, आपको करना है बेटा केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 आपको करना है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? आया तो इसको लिख लेना बेटा आप लोग, ठीक है, और ये निकाल लेना, ठीक, ये इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन का x माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बेटा 100% आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके का आएगा, एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, क्योंकि PYQ क्वेश्चन है, इस तरह में कोई भी डिजिट आपको चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा इसी तरीके क्वेश्चन, ठीक है ना, 100% आने वाला है, लिख के लेना ना, 100% आएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, क्या लेंगे इसमें से एलसीएम लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, x माइनस 3 2x प्लस 3 x माइनस 3 2x प्लस 3, तो एलसीएम विल बी x माइनस 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो x प्लस 3 कैंसिल आउट बच हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस का 3 बचेगा, तो इस 2x प्लस 3 को क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 3, ठीक है, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे प्लस, अब इस 2x प्लस 3 को ये 2x प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो इसमें से ये दोनों डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, इस 1 को क्या करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पूरी एक लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं मैं, इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4x², 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4x², 2x, अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6x, ठीक है, प्लस का क्या होगा x माइनस 3 प्लस का क्या होगा 3x प्लस का 9, ठीक है, अब नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x x से मल्टीप्लाई करोगे 2x में तो क्या आएगा 2x² आएगा, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3x आएगा, फिर -3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, देखो ध्यान से, इसे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 3 और क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बेटा यहाँ 0 दिया हुआ है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ, अब देखो हमारे पास बचेगा 4x² और देखो 6x प्लस का x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा 10x, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 6x इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गया, अब क्या करोगे इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 2x, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 2x² प्लस का 5x
प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये जब 2 जाएगा डिवाइड होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास 2x² प्लस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें फैक्टराइजेशन करना है, क्या होगा, 2x² मल्टीपल स्पीड कर दो, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 2x² और क्या होगा 2x प्लस का 3x प्लस का क्या होगा 3 इज इक्वल टू 0। देखो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना है 6 आया। अब 6 को क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो क्या मिला मुझे 2 और 3 मिला। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये नंबर हमारा स्प्लिटिंग नंबर हो जाएगा। आप सुनो ध्यान से, इसमें दोनों में कॉमन लो, इससे दो पेयर बनाओ, ठीक है, इनमें क्या कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे 3, क्या मिलेगा x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1 और फिर क्या आएगा 2x प्लस का 3। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा, x की जो वैल्यू होगा -1 और एक होगा -3/2, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे -3/2 को आंसर नहीं लेना है, नॉट इज इक्वल टू बोला है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, देख लो एक बार ध्यान से। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कर। ओके ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2x/x-3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9/x-3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बेटा 100% आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके का आएगा, एग्जैक्ट यही नहीं आएगा क्योंकि PYQ क्वेश्चन है, इस तरह में कोई भी डिजिट आपको चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा इसी तरीके क्वेश्चन, ठीक है ना, 100% आने वाला है, लिख के लेना ना 100% आएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x/x-3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 9/x-3 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। क्या लेंगे इसमें से, एलसीएम लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, x-3 2x प्लस 3 x-3 2x प्लस 3, तो एलसीएम विल बी x-3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखो x प्लस 3 कैंसिल आउट बस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस का 3 बचेगा। तो इस 2x प्लस 3 को क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 3, ठीक है, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे प्लस। अब इस 2x प्लस 3 को यह 2x प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा x-3 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे x-3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो इसमें से ये दोनों डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इस 1 को क्या करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पूरी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं, इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4x², 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4x², 2x अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6x, ठीक है, प्लस का क्या होगा x-3 प्लस का क्या होगा 3x प्लस का 9, ठीक है। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करना है तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x x से मल्टीप्लाई करोगे 2x में तो क्या आएगा 2x² आएगा, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3x आएगा, फिर -3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, देखो ध्यान से, इसे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे x-3 और क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बेटा यहाँ 0 दिया हुआ है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ, अब देखो हमारे पास बचेगा 4x² और देखो 6x प्लस का x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा 10x, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 6x इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गया। अब क्या करोगे, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 2x, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये जब 2 जाएगा
डिवाइड होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें फैक्टराइजेशन करना है, क्या होगा, 2x स्क्वायर मल्टीपल स्प्लिट कर दो, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर और क्या होगा 2x प्लस का 3x प्लस का क्या होगा 3 इज इक्वल टू 0। देखो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना है 6 आया। अब 6 को क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो क्या मिला मुझे 2 और 3 मिला। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये नंबर हमारा स्प्लिटिंग नंबर हो जाएगा। आप सुनो ध्यान से, इसमें दोनों में कॉमन लो, इससे दो पेयर बनाओ, ठीक है, इनमें क्या कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे 3, क्या मिलेगा x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1 और फिर क्या आएगा 2x प्लस का 3। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा, x की जो वैल्यू होगा -1 और एक होगा -3 अपॉन का 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे -3/2 को आंसर नहीं लेना है, नॉट इज इक्वल टू बोला है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, देख लो एक बार ध्यान से। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसे इस क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कर लेना।